वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और पार्लियामानी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की ईमानदारी और सेहत के लिए दुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुँचाया। सरबराह JUI की तरफ से मुस्लिम लीग नून के कायद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पीका से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर इत्तलात ने हुकूमती मौक़िफ़ के बारे में मौलाना को आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अहसन इकबाल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का इंसदादी दहशतगर्दी CPEC की तरक्की में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खत्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करने, दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाने का आज़म। दोनों मुल्कों का दिफा, इंसदादी दहशतगर्दी, ज़राअत और IT में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि पाक चीन ताल्लुकात को कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम होंगी। चीन ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान को सराहा। मसनूई ज़हानत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीन ने कहा कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान और चीन की फ़लस्तीनियों के हक़ खुद अरादियत की हिमायत। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बीजिंग से चीन के शहर हार्बन के लिए रवाना हो गए। नवे विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के एजाज़ में दिए जाने वाले ज़ोहराने में भी शिरकत करेंगे। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान की ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। सिंध के महकमे तवानाई और चीन के मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के दरमियान भी MOU साइन हुआ। यादाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैस फिक्शन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मनसूबे की यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़्तिदाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं करूँगा। इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खदमात ली जाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मज़ीद ज़िया की इजाज़त नहीं दूँगा। लोगों को बिला वजह डोनाल्ड ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधने चाहिए। बानी PTI के आर्मी चीफ को ख़त का मामला मस्बत लिया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे ख़त से मुतालिक सुना है, देखा नहीं है। नीयत को देखा जाना चाहिए। अगर नीयत मामलात सुलझाने की है तो इसे मस्बत लिया जाना चाहिए। मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। नफरत मिटाने और खलीज कम करने, दरगुजर करने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना होगा। मुल्क डूब रहा है, बड़ा कौमी मुआहिदा होना चाहिए। PKK से नून लीग और PP ने जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबता। प्रिंस करीम आगा खान की रहलत पर इजहार अफसोस। कहा कि प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। उन्होंने अपनी दूरअंदेश क़यादत से बहुत सी ज़िंदगियों को जिला दी। आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी हमदर्दी के शोबे में प्रिंस करीम आगा खान की खदमात को याद रखा जाएगा। उधर प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर हुकूमत का 8 फरवरी को यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी।
रमजान शुगर मिल केस में शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ। एंटी करप्शन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। जज सरदार मोहम्मद इकबाल ने फैसला सुनाया। कहा कि दोनों पार्टियों को तवज्जो से सुना। इस केस में मुद्दई बैठ गया है, मुल्जिमान को बरी किया जाता है। अदालत ने 3 फरवरी को दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की बरियत पर इजहार तशक्कुर। अडयाला जेल के गेट पर फैसल चौधरी को अंदर जाने से रोकने पर हंगामा राई। वाक़या अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के अहाते के अंदर पेश आया। फैसल चौधरी ने गेट पर तैनात अमले को गालियां दी। कहा, मुझे किसने रोका है, उसका नाम बताया जाए। फैसल चौधरी अमले से लगातार बदतमीजी करते रहे। इसके बावजूद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल गई। लाहौर इंतजामिया के तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त देने से इनकार। PTI की NOC की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ज़िला इंतजामिया का कहना है जलसे की इजाज़त न देने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया है। लाहौर में क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस और हॉर्स एंड कैटल शो जैसे अहम इवेंट्स हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी पर पहले ही हज़ारों एहलकार तैनात किए जा चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर फैसला करने का कहा था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि 8 फरवरी को यौम सियाम मनाएंगे। इस दिन को आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। आवाम सवाबी के जलसे में भरपूर शिरकत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, यौम सियाम हर साल मनाया जाएगा। 8 फरवरी को हमारे वोट पर डाका डाला गया। फॉर्म 47 की हुकूमत ने जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रखा है। यौम सियाम का मरकजी एहतजाज सवाबी में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट में 9 एडिशनल जजेस के लिए नामों की मंजूरी। मखदूम हसन नवाज, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल, मलिक वक़ार हैदर, एहसन काज़मी, जवाब जफ़र, खालिद इसहाक़ के नाम शामिल। मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नाम भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरीम नवाज कहती हैं, लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप पर दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। कहा कि मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में दाखिला ले, फीस हम देंगे। लाहौर में मोटरसाइकिलों के लिए अलग रास्ते के पायलट मंसूबे का आगाज़। पहले मरहले में फेरोजपुर रोड से लाहौर पुल से बाइकर लेन शुरू की गई। 10 किलोमीटर बाइकर लेन सब्ज और दीगर रंगों से तैयार की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि शहर की बाकी सड़कों पर बाइकर लेन बनाएंगे। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मंसूबे को कामयाब बनाएंगे। हुकूमत मुतनाज़ पीका एक्ट पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने को तैयार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने पीका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुने और हल करेंगे। पीका पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि पीका कोई ड्रैकॉन कानून नहीं है। कोई एक मुतनाज़ शिक बता दें, सहाफ़ी जब कहें उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। अता तारड़ ने कहा कि पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगा। अखबारात और TV चैनल पहले से रेगुलेट होते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका तरमीम आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ये तरमीम गैर आइनी और गैर कानूनी है, अदालती जायज़ा लिया जाए। पीका कानून आज़ादी इज़हार राय पर कतगन हुकूमती कंट्रोल में इजाफा है। अदालत से इस्तदा है कि आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ कानून मुअत्तल किया जाए।